Hello बच्चों, let's read this question. Question says a diverging beam of light from a point source S having divergence angle alpha falls symmetrically on a glass slab as shown. The angles of incident of two extreme ray are equal if the thickness of the slab is T and its refractive index is N. Then divergence angle of the emergent beam is. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका जो है एंगल अल्फा दे रखा है. सो होगा क्या आफ्टर रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन ये ऐसे कुछ नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा एंड सेम फॉर दिस, ये भी ऐसे बेंड हो जाएगा एंड ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है ना. सो यहाँ पे आप देखो आफ्टर सेकेंड रिफ्रैक्शन ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा. आप चेक कर सकते हो बाय राइटिंग डाउन स्नेल्स लॉ. ये आपका एंगल आर है, सो ये भी आपका आर होगा. ये एंगल अगर आपका आर है तो ये भी आपका आर होगा. सो यहाँ पे अगर आप स्नेल्स लॉ दोनों सरफेसेस के लिए बारी बारी से लिखोगे, और फर्स्ट सरफेस अगर मैं लिखूं, सो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स फॉल्स ऑन अ ग्लास स्लैब. सो इनिशियली वो एयर में है. सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, लेट्स से ग्लास सरफेस का यहाँ पे आपको दे रखा है कि वो म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एन है. सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, एन. सेकेंड सरफेस के लिए यहाँ पे क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस एंड लेट्स से इट इज आई डैश. तो यहां से आप दोनों को इक्वेट कर दोगे, आई जो है वो आई डैश के इक्वल आ जाएगा. सो ये एंगल भी क्या है, आई ही है. अब आप इसको जब पीछे मैच कराओगे, यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर आप इसको पीछे मैच कराओगे कुछ इस तरह से, ये एंगल आपका आई है, ये एंगल आपका आई है. सो यहाँ पे देखो जब आपका ये एंगल आई था तब आपका ये एंगल क्या था, अल्फा था. सो सेम फॉर दिस, नाउ दीज टू आर द पैरेलल वन, है ना. ये भी नॉर्मल से क्या एंगल बना रहा है, आई. ये भी नॉर्मल से क्या एंगल बना रहा है, आई. सो ये दोनों क्या है, पैरेलल. ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल. सो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा, बिकॉज इमर्जेंट बीम एंड इंसिडेंट बीम विल बी पैरेलल टू ईच अदर सिंस द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट आर द सेम. सो ये एंगल ऑफ इमर्जेंट डाइवर्जेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट बीम यहाँ पे क्या हो जाएगा, this. Now you can just mark it. So here B is the correct one. I hope you understand it well. Best of luck.